हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और एकदम फिट और फाइन होंगे। और आपकी जो तैयारी है वो भी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। और इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और बेटर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आपका प्यारा सा साथी, आपका प्यारा सा मेंटर हर्ष प्रताप सिंह आपके साथ हूँ। ठीक है। तो आज हम इस सेशन में आज के इस सेशन में थर्ड पार्ट को जानेंगे। और किसके थर्ड पार्ट को जानेंगे भैया? जो 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इसके थर्ड पार्ट को जानेंगे। यानी कि इसके पहले दो पार्ट हम और पढ़ चुके हैं, तो ये जो अब चल रहा है ये है थर्ड पार्ट। कौन सा है ये? इट इज थर्ड पार्ट। तो जल्दी से इसको जान लेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से समझ लेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। ये 10 बार पूछा गया है। कितनी बार? 10 बार पूछा गया है। ठीक है ना, एसएससी में। और 3 टाइम्स इसको अदर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका बेहतरीन सा आंसर बनाते हैं, ऐसा इंसान जो दूसरों से नफरत करता है। क्या करता है? नफरत करता है। तो नफरत करने के लिए जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वो वर्ड होता है मिस। क्या होता है भैया? मिस। और लोग, लोग यानी कि मानवता। लोग, लोग यानी कि मानवता। तो मानवता जो होती है उसको कहा जाता है एंथ्रोप। क्या बोलते हैं उसको हम? उसको हम बोलते हैं एंथ्रोप, है ना भैया। तो ऐसा इंसान जो मानवता से नफरत करता है, तो इंसान के लिए, पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं? आईएसटी। क्या लगाते हैं? आईएसटी लगाते हैं। चलो तो इस वर्ड को समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ है मिस। मिस का मतलब क्या हो गया? मिस का मतलब हो गया हेट। क्या हो गया मिस का मतलब? दोबारा देख लेते हैं इसको। मिस का मतलब हुआ हेट। मिस मतलब हेट। ठीक है ना। एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब हो गया मानवता। क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हो गया मानवता। और ये जो आईएसटी लिखा हुआ है, इस आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। आईएसटी का क्या मतलब होता है बेटे? आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। तो ऐसा कोई पर्सन जो दूसरे लोगों से क्या करता है? नफरत करता है, उसी को क्या बोलते हैं? मिज़ेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिज़ेंथ्रोपिस्ट। अब यहीं पे ये हो जाए कि कोई इंसान जो पहले के सेशन में हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि यहाँ पे हेट की जगह पे लव हो जाए। क्या हो जाए? हेट की जगह पे लव हो जाए, यानी नफरत की जगह पे प्यार हो जाए। तब क्या करेंगे? तब यहाँ पे इस मिस को हटाकर इस मिस की जगह हम यूज कर लेंगे किसका? फिल का। किसका यूज कर लेंगे हम? फिल का यूज कर लेंगे। तो ये अगर ये हो जाए फिलेंथ्रोपिस्ट, तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया भैया? ऐसा इंसान जो दूसरों से प्यार करता है, समाज से प्यार करता है। लेकिन अगर ये मिजेंथ्रोपिस्ट है तो इसका मतलब आप समझ पाओगे कि जो दूसरों से नफरत करता है। सो सिंपल। ये तो आप याद हो जाने चाहिए आपको। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर पीरियड इन द पास्ट। यानी कि ये जो लिखा हुआ है लॉन्गिंग, इस लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है भैया इसका मतलब? इसका मतलब होता है इच्छा। ठीक है ना। तो मानसिक इच्छा किस चीज के लिए? पास्ट के लिए। किसके लिए? पास्ट के लिए। जैसे कि बचपन में हम करते थे ना, बोल पेंसिल, पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, कैंसिल। ठीक है ना, ऐसा करते थे हम बचपन में, है ना। और क्या करते थे? जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ठीक है ना भाई। तो ये जो चीज़ें हम कभी कभी याद करते हैं, ठीक है, ए ऊ चे ऊ, इस तरीके से बचपन में खेलते थे। शायद आप भी खेले हो। अगर आपका बचपन अच्छा रहा होगा तो आप भी जरूर खेले होगे। ठीक है ना भैया। तो तो इस ये जो पास्ट की इच्छा होती है, पास्ट को याद करने की इच्छा होती है। जैसे कि कोई कॉलेज होता है या फिर स्कूल होता है जहाँ आप बचपन में जाते थे, अचानक से फिर उन गलियों में से जब आप वापस जाते हैं तो पुराना सब याद आ जाता है। ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक बाइक थी रेड कलर की, जब भी हम कभी उस, जैसे 3-4 फ्रेंड्स हैं हम, तो जब भी हम उस बाइक को देखते हैं तो हमें पूरा अपना बचपन याद आ जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी चीज को बोला जाता है नॉस्टैल्जिया। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया। ठीक है ना। तो ये जो नॉस्टैल्जिया होता है इसका मतलब यही होता है कि पास्ट की इच्छा, पास्ट को याद करने की इच्छा, पास्ट में जाने की इच्छा। ठीक है। नॉस्टैल्जिया। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। यानी कि ऐसा कोई जानवर, ऐसा कोई जानवर जो रह सकता है कहाँ? जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। हमारे टाइपिस्ट ने इसका ये छोड़ दिया कि ये कितनी बार आया है। ठीक है, हम टाइप करवा देंगे जब वीडियो एडिट होगी तो। ठीक है ना भैया। तो जो दोनों, दोनों यानी कि अगर किसकी बात की जाए, अगर बात की जाए बोथ की,
किसकी बात की जाए बेटे, बोथ की बात की जाए, तो इस बोथ का मतलब होता है दोनों। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है बेटे दोनों, बोथ का मतलब, ठीक है ना, दोनों। अब इस बोथ के लिए जो इंग्लिश में दो वर्ड हैं, एक तो है एमबी, क्या होता है बेटे, एमबी, और एक होता है इसके लिए एमफी, ठीक है ना, एमबी और एमफी। तो अब यहाँ पे इसी से वर्ड बन जाएगा। एमबी और एमफी अगर कहीं पे दिख जाए तो समझ जाना कि उसका मतलब दोनों होता है। और कल वाला जो सेशन है उसमें हमने ये पढ़ा था, एक ऐसा इंसान जिसके दोनों ही हैंड राइट हैंड होते हैं, क्या होते हैं, राइट हैंड होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, वहां हमने एमबी का यूज किया था। आज हम यहाँ पर फिर से दो की बात कर रहे हैं। ऐसा इंसान जो दोनों जगह, ऐसा जानवर जो दोनों जगह रह सकता है, इंसान तो नहीं, जानवर, जानवर जो दोनों जगह रह देता है, जमीन पर भी रह देता है और पानी में भी, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एम्फीबियन। क्या बोलते हैं उसको, एम्फीबियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एम्फीबियन यानी कि वो जो जमीन पर भी रह देते हैं, जैसे मानो कछुआ जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है, ठीक है ना। मेढक, मेढक जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। सो सिंपल। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो जब भी भैया लिखने की बात आ जाएगी, लिखने की जब भी बात आएगी तो उसको हम बोलेंगे ग्राफी। क्या बोलेंगे बेटे, उसको हम बोलेंगे ग्राफी। ग्राफी मतलब लिखना, क्योंकि पहले के जमाने में जब आदमी गुफाओं में रहता था तो जो गुफाएं थी उनकी दीवारों पे ग्राफ बना देता था, चित्र बना देता था, ठीक है ना। तो उसी से वर्ड बन गया ग्राफ और उसी से बन गया ग्राफी। और किसके बारे में लिखना है भैया, लाइफ के बारे में। किसके बारे में लिखना है, लाइफ के बारे में। तो लाइफ के लिए जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया बायो। क्या हो गया, बायो। बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब लिखना। तो जीवन के बारे में लिखना, जीवन के बारे में लिखना क्या कहा जाता है, बायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने आप लिख दो। कैसे लिख दो, अपने आप लिख दो। तो अपने आप की अंग्रेजी होती है ऑटो। क्या होती है बेटे, ऑटो। तो ऑटो मतलब हो गया अपने आप, बायो मतलब हो गया लाइफ, लाइफ यानी कि जीवन हो गया, ठीक है ना। और ग्राफी का मतलब हो गया लिखना, ग्राफी का मतलब क्या हो गया, टू राइट। क्या हो गया बेटे मेरे प्यारे, ग्राफी का मतलब हो गया लिखना। तो लिख देना जीवन के बारे में, ऑटो, ऑटो मतलब अपने आप, तो अपने जीवन के बारे में अपने आप लिख देना, वो ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। अगर यहीं पे ये हो जाए कि सिर्फ जीवन के बारे में लिख देना तो वो होता है बायोग्राफी। क्या होता है, बायोग्राफी। और जीवन के बारे में अपने आप लिख देना वो ऑटोबायोग्राफी होता है। सो सिंपल। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश यानी कि ऐसा कोई इंसान जो दूसरे इंसानों का मांस खाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कैनिबल। क्या बोलते हैं उसको, हम उसको हम बोलते हैं कैनिबल। ऐसा इंसान जो दूसरे इंसानों का मांस खाता है उसको कैनिबल। ऐसा इंसान जो सिर्फ वेजीज खाता है वो वेजिटेरियन हो गया। ऐसा इंसान जो मांस खाता है वो नॉन वेजिटेरियन हो गया। ऐसा इंसान जो अंडे खाता है उसको बोलते हैं एगिटेरियन, एग, एग ईटेरियन, एग, एगिटेरियन हो जाता है वो, ठीक है ना। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियन, ठीक है ना भैया। और जो दूसरों का मांस खा जाए वो कौन होता है भैया, वो कैनिबल होता है। कौन होता है बेटे, कैनिबल। हो सकता है ये आपको ना पता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, ठीक है, 9 टाइम्स 3 टाइम्स। ये समझते जाना आप कि कौन कौन से क्वेश्चंस कितनी कितनी टाइम्स इनको रिपीट किया गया है, ठीक है ना। चलो तो इसको बोलते हैं हम शॉफियर, ड्राइवर के लिए अच्छा खासा वर्ड है ना, शॉफियर, है ना। शॉफियर, शॉफियर का मतलब होता है ड्राइवर। शॉफियर का मतलब क्या होता है, ड्राइवर, यानी कि ऐसा इंसान जिसको नौकरी पर रखा गया है क्या, क्या करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, क्या, एक प्राइवेट और हायर्ड कार, या तो अपनी प्राइवेट कार हो। और ये प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं। कैसे होते हैं प्रोफेशनल ड्राइवर, ये कैप लगा के, सूट बूट पहन के और एकदम टाई वगैरह लगा के, उनको क्या बोला जाता है, उनको कहा जाता है शॉफियर। क्या बोलते हैं उसको हम, शॉफियर बोलते हैं। सो सिंपल। हाँ जी भैया नेक्स्ट। वन हु इज अनेबल टू पे डेट्स, ये वाला वर्ड ध्यान से समझ लेना इसको। इसको बोला जाता है डेट्स। इसमें ये जो बी है ये एकदम से म्यूट है। क्या है बेटे, म्यूट है। चाहो तो आप इसको साइलेंट बोल दो कि ये जो बी है ये कैसी है भैया, साइलेंट है, म्यूट है, ठीक है। तो इसको डेब्ड, डैब, डैब, डेब्ड्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे दैट्स। क्या बोलेंगे भैया, दैट्स। एस हटा देंगे तो दैट बोलेंगे, दैट, दैट, ठीक है बेटे। बोल नहीं रहा तू,
है ना। बोलेगा नहीं तो सीखेगा नहीं, सीखेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं बेटे। ठीक है, तो समझो ध्यान से, 5-7 का रेशियो है इसका भी है। ऐसा इंसान जो अपने कर्जे नहीं चुका पाता, तो उस इंसान को कहा जाता है इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं बेटे उसको? उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट। ठीक है ना। तो इंसॉल्वेंट वो इंसान हो गया जो अपने कर्जे नहीं चुका पाता। सो सिंपल। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। साइंटिफिक स्टडी, तो जब भी स्टडी की बात हो जाए बेटे, तो स्टडी की बात में क्या आ जाता है भैया? स्टडी की बात में आ जाएगा लॉजी। क्या होता है भैया? लॉजी। बोलते वैसे इसको लॉजी है, लेकिन इसका जो करेक्ट और एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है लजी। क्या होता है बेटे? वो होता है लजी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है बायोलॉजी। क्या लिखा है बेटे? बायोलॉजी। ठीक है ना भैया। तो बायो मतलब जीवन हो गया, लजी मतलब साइंटिफिक स्टडी हो गई। तो बायोलॉजी, और बायो का मतलब अभी समझाया मैंने आपको। कहाँ गया? अरे बायो, कबीर सिंह दे गया क्या बायो? अरे गायब ही हो गया। प्रीति आ गया। तो बायो का मतलब क्या होता है बेटे? बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है बेटे? लाइफ होता है। और लॉजी का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी। तो लाइफ की, जीवन की जो साइंटिफिक स्टडी है वही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है ना भैया। तो अब यहाँ पे स्टडी करनी है किसकी? वर्म्स की, कीड़े की, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, और इंसेक्ट छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनकी स्टडी करनी है। क्या करना है भैया? इनकी स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है भैया? साइंटिफिक स्टडी करनी है वर्म्स की, कीड़े मकोड़े जो होते हैं। क्या होते हैं बेटे? कीड़े मकोड़े जो होते हैं। तो इसको ये कहलाता है एंटोमोलॉजी। ये क्या कहलाता है बेटे? एंटोमोलॉजी। ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी। ठीक है ना। तो ये जो एंटोमोलॉजी होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। क्या हो जाएगा बेटे? कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। हाय, ऐसा इंसान जिसके मन में ये इच्छा आती है, जैसे तुम्हारे मन में इच्छा आती होगी कि मैं अमीर बनूं, पैसे कमाऊं, गोवा घूमने जाऊं, विदेश जाऊं, घूमूं, ऐश करूं। पर इस बेचारे इंसान के अंदर इच्छा होती है सिर्फ किस चीज की? कि मैं कुछ चुरा लूं। देख रहे हो विनोद? इसके अंदर क्या इच्छा है? इसके अंदर इच्छा है कि मैं कुछ चुरा लूं। ठीक है। चुरा के इसके अंदर इच्छा है कि चुरा लूं। और ये एक तरीके की बीमारी है। इस इंसान ये चुराना नहीं चाहता, लेकिन इसका मन करता है कि चुरा दे। ठीक है। हाँ जी। ऐसा इंसान। तो इसके लिए जो वर्ड होता है ना, वो एकदम बेहतरीन वर्ड है। उसको बोलते हैं हम क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं बेटे? क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे उसको? उसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्ट माने होता है चोरी, मेनिया होता है पागलपन। तो ऐसा पागलपन जिसमें इंसान चोरी करने लग जाता है, उसको उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, चुरा लूंगा सब। ठीक है। हाँ जी भैया, ध्यान से। ठीक है, 7-5 का रेशियो है बेटे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसको कहा जाता है बेटे ओलिगार्की। क्या बोलते हैं उसको हम? ओली, ओलीगार्की। है ना भैया। ओलीगार्की का मतलब क्या हो गया? कि छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो सरकार चला रहे हैं। जैसे कि मैंने एक ग्रुप बना दिया तो हम चला रहे हैं, तुमने एक ग्रुप बना दिया तो तुम चलाने लग जाओ, फिर हम दोबारा ग्रुप बना देंगे, फिर हम चला देंगे। तो ऐसी ग्रुप बना रखे हैं लोगों ने, और वही ग्रुप बना के क्या चल रही है भैया? सरकार चल रही है। ठीक है ना भैया। गवर्नमेंट की स्पेलिंग में भी ध्यान रखना, ये एन आता है यहाँ पर। ठीक है ना बेटे, ध्यान से। नेक्स्ट, वन हु इज ऑल पावरफुल। ये जो ऑल वर्ड लिखा हुआ है, ऑल के लिए हम हमेशा यूज करते हैं क्या? ओमनी। क्या यूज करते हैं बेटे? ओमनी। और पावरफुल के लिए हम क्या यूज कर देंगे? पोटेंट। क्या यूज कर देंगे बेटे? पोटेंट यूज कर देंगे। ठीक है ना। तो ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। इसी में एक और वर्ड समझो, इसका ये वाला आंसर हो गया। ठीक है। एक दूसरा वर्ड समझो, एक दूसरा वर्ड समझो बेटे। यहां लिखा है, ये पता नहीं क्या लिखा है बेटे, इसको तो डिलीट करना पड़ेगा। ये लिखा है बेटे तुम्हारे सामने ओमनी प्रेजेंट। क्या लिखा है बेटे? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब हर जगह, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट। ऐसा ऐसा कोई, या फिर ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जो हर जगह प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है ना भैया। यहीं पे एक और वर्ड जान लेंगे हम। ये हो गया ओमनी, और ये वर्ड हुआ बेटे शिएंट। क्या हुआ बेटे? शिएंट। तो एक हुआ ओमनी, एक हुआ शिएंट। तो ओमनी शिएंट का मतलब हो गया एस, शिएंट माने होती है नॉलेज। क्या होती है? नॉलेज। तो ऐसा इंसान जिसको पूरी नॉलेज है।
ऐसा इंसान जिसको पूरी नॉलेज है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओमनीशिएंट। क्या बोलते हैं बेटे उसको, ओमनीशिएंट बोलते हैं। सो सिंपल। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, ऐसा कोई इंसान जो, ऐसा कोई इंसान जो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्या कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है और स्टडी कर रहा है, पढ़ाई करता है किसकी, स्टैम्प्स की। 8:4 का रेशियो है इसका भैया, है ना, ठीक है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं भैया, ऐसे इंसान को कहा जाता है फिलेटलिस्ट। क्या बोलते हैं ऐसे इंसान को, फिलेटलिस्ट कहा जाता है ऐसे, फिलेट, हाँ जी, फिलेटलिस्ट। समझे या नहीं समझे भैया आप, सो सिंपल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझो आप अच्छे तरीके से। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, और ये स्पेलिंग एरर में भी आया है। अगर आपने पुराने सेशंस देख रखे हैं तो ये जो एस्टेरिक लगा हुआ है इससे आप समझ सकते हो कि ये पुराने सेशन में आए हुए, मतलब ये स्पेलिंग एरर में भी आए हुए हैं, ठीक है ना भैया। 8:4 के रेशियो से आया है। तो बेटे T2 तुझे P2, T2, ठीक है। अब T2 टॉलर, चलो ये तो मैंने मजाक में बोल दिया, इसको बोलते हैं टी टॉटलर। क्या बोलते हैं बेटे इसको, टी टॉटलर। तो ध्यान रखना, ये स्पेलिंग में भी पूछा गया है, टी टॉटलर। क्या बोलते हैं बेटे इसको, हम टी टॉटलर बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई इंसान जिसने कभी आज तक शराब पी ही ना हो, ठीक है। क्या आप टी टॉटलर हो, बताना आप मुझे, ठीक है, मैसेज करके बताना कि तुम टी टॉटलर हो या नहीं हो। या फिर ये बताना कि जो शराब पीता है उसको क्या बोलते हैं, जो शराब कभी नहीं पीता उसको तो टी टॉटलर बोलते हैं। तो शराब पीने वाले को क्या बोलेंगे बेटे, है ना, हाँ। समवन हैविंग मैनी स्किल्स, ऐसा ऐसा कोई इंसान जिसमें बहुत सारी स्किल्स हो। जैसे कि उससे कहो गाना गाना तो वो गाना गा दे बढ़िया सा, उससे कहो डांस करके दिखाना तो वो डांस करके दिखा दे आपको, मतलब पढ़ाना पढ़ा के दिखा दे आपको, बेहतरीन सा पढ़ा के दिखा दे, ठीक है ना भैया। ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो, काबिलियत हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटे वर्सा। क्या बोलते हैं बेटे, वर्सटाइल। क्या बोलते हैं बेटे उसको, वर्सटाइल। वर्सेटाइल ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। जैसे कि आपने उनको देखा होगा, शान, ही इज़ अ सिंगर। तो शान इज़ अ वर्सेटाइल सिंगर, यानी कि उनमें गाने की, खाने की नहीं, गाने की कई सारी प्रतिभाएं हैं, ठीक है। तो उनको कह दिया गया वर्सेटाइल। नेक्स्ट, पर्सन हु believes that laws and governments are not necessary। आय हाय, ऐसा इंसान जो विश्वास करता है कि जो नियम है ना, लॉज हैं और गवर्नमेंट हैं, ये ज़रूरी नहीं है। वैसे गवर्नमेंट चाहे कैसी भी हो लेकिन गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पुलिस है, जो भी आर्मी है, वो किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंदर है। इसी वजह से बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। नहीं तो अगर गवर्नमेंट ना हो तो लोग तबाही मचा दें, ठीक है, अराजकता हो जाए पूरे में, ठीक है। तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट स्टेट ऑफ लॉ लेसनेस, लॉलेसनेस यानी कि जहां पर लॉ बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसी। तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो, अच्छा इंसान के लिए अगर वर्ड होगा तो इंसान, सॉरी गवर्नमेंट होगी ऐसी, तो उसको कहा जाता है एनेकी। क्या कहा जाता है उसको, एनेकी कहा जाता है ना भैया। लेकिन अब अगर इस इंसान के लिए बनाना है तो क्या कर दो, इंसान के लिए बनाना है तो ऐसे कर दो एनेकिस्ट। क्या हो जाएगा बेटे, एनाकिस्ट। या फिर बहुत सारे लोग एनार्किस्ट भी बोलते हैं इसको, एनार्चिस्ट मत बोलना, एनाकिस्ट होता है वैसे तो। ये जो आर है ये बेटे थोड़ा सा वो है, तो इसमें से आवाज नहीं आती, ठीक है ना। एनाकिस्ट क्या बोलेंगे इसको बेटे, हम एनाकिस्ट बोलेंगे। तो इतनी आसानी से हमने इन वन वर्ड्स को पढ़ लिया, जान लिया, सीख लिया, ठीक है। और ये वही वन वर्ड्स हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत बार क्या, ये 200 वो वन वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप दी इंग्लिश अल्फा के साथ में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरीके से दी इंग्लिश अल्फा को अपना प्यार दिखाते रहिए, और दी इंग्लिश अल्फा के साथ पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।